कोरोना क्या कभी नहीं जाने वाला है? क्या कभी दुनिया कोरोना काल से पहले की तरह नहीं हो पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि वैक्सीन आने के बाद कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है। जैसे ही लगता है कि अब वायरस का संक्रमण थम गया है, तभी एक नई लहर दुनिया को कोरोना की ताकत और उसके घातक स्वरूप से साक्षात्कार करवाती है। अब दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर दस्तक दे रही है। रूस और चीन कोरोना मुक्त नजर आने लगे थे। ब्राजील संभला हुआ लग रहा था। ब्रिटेन अनलॉक की तरफ है, लेकिन इन तमाम देशों में संक्रमण फिर तेजी से फैल रहा है और इस बार दहशत की वजह है डेल्टा वेरिएंट। वायरस के चक्रव्यूह में फंस चुकी है दुनिया। बाहर निकलने का रास्ता नजर जरूर आता है, लेकिन कुछ ही दिन में वो एक गलतफहमी साबित होती है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हो या रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, दोनों का गुमान भी वायरस ने खत्म कर दिया। रूस में वैक्सीन बनने और कोरोना के मामले बेहद कम होने के बाद पुतिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दिलचस्पी ले रहे हैं। चीन मिशन अंतरिक्ष में लग गया था। पुतिन अपनी ताकतें बढ़ाने में मशगूल थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वायरस ने फिर दोनों देशों में अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। पुतिन की चुनौती फिर कोरोना बन चुका है। राजधानी मॉस्को में पाबंदियां लौट आई हैं। रूस में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,407 नए मामले सामने आए हैं। 7 मार्च के बाद ये कोरोना के सबसे अधिक केस हैं। पिछले कुछ दिनों में ही कोरोना से 39 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 51,56,250 हो गई है। कोरोना की नई लहर का सबसे ज्यादा असर राजधानी मॉस्को में है। मॉस्को में 4,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। रूस में कोरोना की रफ्तार ऐसी ही रही तो 10 दिन में 1 लाख नए मरीज मिल सकते हैं। रूस को लेकर दुनिया में हैरानी इसलिए भी होती है क्योंकि रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक को बेहद असरदार माना जा रहा है। दूसरे देशों में स्पुतनिक की भारी डिमांड है, लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद रूस एक बार फिर कोरोना के शिकंजे में फंसता जा रहा है। हैरानी चीन को लेकर भी है। राष्ट्रपति जिनपिंग हो या चीन की मीडिया, कुछ दिनों के लिए तो कोरोना की रिसर्च बंद ही हो गई थी। चीन की मीडिया तो हिंदुस्तान में कोरोना की त्रासदी पर तंज तक कर चुकी है, लेकिन जिनपिंग की गलतफहमी भी कोरोना ने दूर कर दी। चीन के ग्वांगझो में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सिनेमाघर, थिएटर, नाइट क्लब बंद करवा दिए गए हैं। बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। बाहर निकलने पर हर आदमी को कोरोना की 48 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ग्वांगझो को सील कर दिया गया है और उसके आसपास के इलाकों में भी लॉकडाउन जैसे हालात हैं। ग्वांगझो में बुधवार को 8 नए केस मिले। ग्वांगझो में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना के डेल्टा वर्जन की वजह से संक्रमण फैला है। कोरोना के मामलों पर चीन ने शुरुआत से ही झूठ बोला, इसलिए माना जा रहा है कि ग्वांगझो में कोरोना के मामले इससे 3 गुने हो सकते हैं। चीन ने मान लिया है कि कोरोना संक्रमण की वजह नया वेरिएंट डेल्टा है। रूस में भी बढ़ते संक्रमण की वजह को डेल्टा वर्जन ही माना जा रहा है। हड़कंप ब्रिटेन में भी है। तीसरी लहर का सिग्नल मिल रहा है। सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए आंकड़ों पर नजर रख रही है। ब्रिटेन अभी अभी कोरोना के नए स्ट्रेन के कहर से उबरा है। बुधवार को ब्रिटेन में 7,540 नए मामले सामने आए हैं। 103 दिन बाद कोरोना के इतने नए केस एक दिन में आए हैं।
देश में एक हफ्ते में लगातार 5500 नए मामले सामने आए। में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद तेज थी और अब सवाल यह है कि क्या कोरोना का डेल्टा वर्जन वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों को भी शिकार कर रहा है। चेतावनी डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी आई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का बेहद खतरनाक तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है। ऐसे में देशों को प्रतिबंध हटाने में तेजी करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनका ये कदम खतरनाक हो सकता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जहां वैक्सीनेशन का काम बेहद कम रफ्तार में हो रहा है, वहां के लिए डेल्टा वर्जन बेहद घातक है। कोरोना का डेल्टा स्ट्रेन सबसे पहले भारत में मिला था। वैज्ञानिकों ने इसे B1.617.2 वेरिएंट नाम दिया है। डेल्टा वेरिएंट पहले के मुकाबले 40 गुना ज्यादा संक्रमण फैलाता है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर नई रिसर्च सामने आई। एम्स दिल्ली में हुए एक शोध में पता चला कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट काफी असरदार दिख रहा है। स्टडी बताती है कि डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन के असर को कम कर दे रहा है। वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित हुए ज्यादातर लोगों में डेल्टा वेरिएंट ही पाया जा रहा है। कई बार ये सवाल उठ चुके हैं कि क्या कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद नए सिरे से वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये स्टडी तो इसी तरफ इशारा करती है। ऐसे में अंदेशा तो यही है कि दुनिया कोरोना के चक्रव्यूह में आगे भी फंसी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।